बेवकूफ़ों के शहर में वही इंसान रहता है जो कहता है मैंने सब कुछ कर दिया। अभी तो हमने इब्तिदा की है, शुरुआत की है, अभी तो इंतहा बहुत बाकी है। हमेशा हमने देखा है कि आप ट्रांसपेरेंसी पे जोर ला रहे हो और कहीं कहीं अगर कोई इशू है जो उन्होंने असासे खड़े किए हैं इस नाम पे, उसमें जब मुदाखलत हम करेंगे तो उनके ज़रूर जहन मुंतशिर होंगे। क्या आपको लगता है कि आर यू नाउ कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि आपने इस प्रोसेस को सारा स्ट्रीमलाइन कर दिया? जब हम तमाम दरगाहों की ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने लाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काम चल रहे हैं वो फुल मोड पे, जिसको आप कहेंगे ना फोर्थ गियर पे हम जा रहे हैं उस स्पीड के साथ। यानी अवामी शिकायत के पस मंज़र में आपने कुछ इकदाम उठाए थे खिरम श्राइन के हवाले से। वहाँ पे तो घोटाला सामने आ रहा है, उनको पहले पता चला है कि इंक्वायरी होने वाली है। वहाँ के सारे रिकॉर्ड्स जलाए गए हैं, 1 करोड़ तक का घपला दिख रहा है, कम से कम 50 लाख तो कहीं गए नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है जो उन्होंने प्रोग्राम लाए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि लोगों तक वो स्कीम्स पहुंचाई जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फराहम की है, जो स्कीम्स लॉन्च हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। आज वादी कौंड का दौरा करने के लिए, बल्कि मेडिकल कैंप का की इनॉग्रेशन करने के लिए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा दरख्शा अंद्राबी पहुंच गई। जाहिर सी बात है, गवर्नेंस एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। और काफ़ी अच्छी खुशाइन बात यह है कि ये जो वादी कौंड है, जब अनंतनाग से इसकी डिस्टेंस देखेंगे तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आज दिल भी खुश हुआ कि जब हमने मैकडमाइज रोड वहाँ पे देखा और एसटी पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों ने इस कैंप में शिरकत की। मोहतरमा दरख्शा अंद्राबी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैम, योर फर्स्ट रिएक्शन विद रिगार्ड टू द फ्री मेडिकल कैंप? देखिए, हमने जो मेडिकल कैंप्स हमने लगाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, ओवरऑल देखा जाए तो भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने का एक ही मकसद है कि लोगों को बीमारियों से दूर रखा जाए, लोगों को परेशानियों से, जब बीमारी नहीं होगी तो परेशानी नहीं होगी, और लोगों को जो महंगी दवाइयाँ मिलती हैं उसके लिए आयुष भारत आप देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने ये कैंप्स हर जगह लगाए इस बारी, तो आपने वहाँ पे खुद ही आपने जिक्र किया, वहाँ पे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं बाहर दवाइयाँ मेडिसिन लाने के लिए। तो उस मकसद के लिए हम चाहते हैं कि बीमारियों से मुक्त भारत, बीमारियों से मुक्त जम्मू कश्मीर, और लोगों को अच्छी दवाइयाँ फराहम हो जाए। इसके लिए हमने वहाँ पे वो कदम उठाए ताकि मेडिकल कैंप्स हर जगह लगे। मैम, देश के प्रधानमंत्री का इस वक्त ऑन द ईव ऑफ बर्थडे काफ़ी सेलिब्रेशंस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई, और ये जो काफ़ी अच्छी बात है मैम, देश के प्रधानमंत्री जो है जो उन्होंने प्रोग्राम लाए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस हवाले से क्या आपको जो ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है, आज भी आप निशात गए थे, तो थोड़ी बहुत डिटेल दीजिए। देखिए, पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से, जब से हमारे ऑनरेबल पीएम मिस्टर मोदी जी का बर्थडे मनाया गया उस दिन से, ताकि हम आखिरी इंसान तक, आखिरी आदमी तक पहुंच पाए, ये मकसद है। अदरवाइज़ तो केक काटा जाता है बर्थडेज पे और खुशियाँ मनाई जाती हैं। यहाँ ये बर्थडे आवाम के लिए मनाया गया ताकि लोगों तक वो स्कीम्स पहुँचाई जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फराहम की है, जो स्कीम्स लॉन्च हुई है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड जो है हमारा गोल्डन हेल्थ कार्ड है, चाहे आपका बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ है, जल शक्ति जो है हमारी आजकल हर घर जल, वो सब चीज़ें, रोड की फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, जितनी भी हमारी
स्कीम्स है, जो ऑनलाइन हमें फार्मर्स तक पहुंचाना है पैसा, वो भी इस स्कीम का हिस्सा है, ताकि सबों को पता चले कि गवर्नमेंट ने जो हमें फैसिलिटीज़ दी है, राशन का मसला है, फ्री राशन का वो मसला है, जो उसमें हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है, जो इसमें काम चल रहे हैं, वो फुल मोड पे, जिसको आप कहेंगे ना फोर्थ गियर पे हम जा रहे हैं उस स्पीड के साथ। मैम एक छोटा सवाल मैम, वक्फ बोर्ड के हालात अब तेजी से बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका डोमेन है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, मजीद आप हमेशा हमने देखा है कि आप ट्रांसपेरेंसी पे जोर ला रहे हो, और कहीं कहीं अगर कोई इशू है, एक तो उसके हवाले बताइए, क्या आपको लगता है कि आर यू नाउ कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि आपने इस प्रोसेस को सारा स्ट्रीमलाइन कर दिया? स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। सेटिस्फाई जो इंसान होता है वो लगता है कि वो फूलों के, यानी हम फूल नहीं कह रहे हैं, बेवकूफ़ों के शहर में वही इंसान रहता है जो कहता है मैंने सब कुछ कर दिया। अभी तो हमने इब्तिदा की है, शुरुआत की है, अभी तो इंतहा बहुत बाकी है। मैं वो इंतहा क्या होगी? कि जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, जब लोगों को लगेगा कि दरगाहों में जाकर उनको सुकून मिलता है, वो उस रूहानियत से मिल जाते हैं जिसके लिए वो वहाँ पे जाते हैं, जिस इबादत के लिए वो वहाँ पे जाते हैं, उनमें कोई खलल नहीं। और वही जो कश्मीर में वो रूहानियत हुआ करती थी, वो पाकीज़गी हुआ करती थी, मनु में एक विश्वास था, दिल में एक विश्वास था कि हमने दस्तगीर साहब के आस्ताने पे हाज़री देनी है और हमें वहाँ दिल का सुकून भी मिलेगा और वो भी हासिल करके आएंगे जो हम अल्लाह से मांगने जा रहे हैं। उसमें कोई खलल नहीं होनी चाहिए। जब हम हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ पे वो खलल नहीं होनी चाहिए जो रूहों को मुश्तइल करती है, और हम चाहते हैं कि वो मुश्तइल होने वाली जो रूहों को पुरसुकून के बजाय बेसुकून कर देती है, वो चीज़ें वहाँ से हट जाए, ताकि हम अल्लाह और वलियों के दरमियान, हमारे दरमियान, ज़ायरीन के दरमियान कोई ना हो। मैम एक आखिरी सवाल, चूंकि ये लोकल इशू है, मैम आपने लोगों के यानी अवामी शिकायत के पस मंज़र में आपने कुछ इकदाम उठाए थे खिरम श्राइन के हवाले से। मैम आर यू नाउ सेटिस्फाइड? आपने टीम बनाई थी और जो मंजर आम पे उनकी फाइंडिंग्स है वो अब अनकरीब ही आ सकती है, तो इस हवाले से अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोकल लेवल का इशू है और लोकल यहाँ पे लोकल लोग जो है वो सुनना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे तो घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि वो हम आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहेंगे कि जब उनको पहले पता चला है कि इंक्वायरी होने वाली है, वहाँ के सारे रिकॉर्ड्स जलाए गए हैं, और ये लोगों को मालूम होना चाहिए वो रिकॉर्ड्स क्यों जलाए गए हैं और उन रिकॉर्ड्स को क्यों जलाया गया, ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो अब हमारे पास है उसमें भी 1 करोड़ तक का घपला दिख रहा है। कम से कम 50 लाख तो कहीं गए नहीं हैं। वो कहाँ गए हैं, उनके रिसेप्ट्स नहीं हैं, वो किसने खाए हैं, क्यों खाए हैं, वो जाने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम तमाम दरगाहों की ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने लाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं दीन में मुदाखलत है, अब जब उनके जो उन्होंने असासे खड़े किए हैं इस नाम पे, उसमें जब मुदाखलत हम करेंगे तो उनके ज़रूर जहन मुंतशिर होंगे। बहुत ही खूब। दरख्श हैदराबी जी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, आज वादी कुंड का दौरा करने के लिए यहाँ पे आए। बीजेपी की पूरी टीम इनके साथ ही। जाहिर सी बात है, चूंकि जब एक टॉवरिंग लीडर इस दौरे पे आते हैं तो उनके हमरा तो पार्टी के और दूसरे ऑफिशियल्स भी वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आबिद खान और खासकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंजूर अहमद भट्ट साहब जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो भी हमरा रहे। मुद्दा और मकसद इस निशस्त का ये था कि आपके सामने हकाइक लाए, और वक्फ बोर्ड के हवाले से मैडम ने कुछ रेवलेशंस की। आपको डिसीजन खुद लेना होगा। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी का साथ निभाना हम सबका फर्ज है। जावेद के साथ इजाजत, खुदा हाफिज।